दोस्तों आज अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि विष्णु राज के साथ क्या हुआ। कल कोर्ट की हियरिंग थी और हियरिंग पीछे को टल गई क्योंकि विष्णु राज के वकील ने टाइम मांगा माननीय जज साहब से कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है और वो एविडेंस जुटाने के लिए मुझे कोर्ट से समय चाहिए और तारीख आगे बढ़ा दी गई। तारीख कितनी आगे बढ़ी है मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन जब तक मुझे कन्फर्म पता नहीं होता मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ नहीं लाती। विष्णु राज की जो बेल होनी थी वो अभी नहीं हुई है, फिलहाल वो जेल में ही है और कोर्ट की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। और बहुत सारी सी गौरवप्रिया भौजी को लेकर मैं कुछ ऐसी बातें रखने वाली हूँ और कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने आके गालियाँ दी मुझे बूढ़े शब्दों का मैं आज सबको जवाब दूंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कानून और सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे क्या करें, कैसे अपना बचाव करें, क्योंकि आप लोग जो जहर भरते हो ना दूसरे के लिए तो आप भूल जाते हो भाई कहीं इस जहर में मेरे को ना मार डालें। तो अपने आप का बचाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप चाहे गलत हो सही हो, हमारा फ़र्ज ये है कि आपको सतर्क करें कि आप अपना बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले जो विष्णु राज का मैटर था वो मैं बता चुकी हूँ। विष्णु राज की बेल टल चुकी है, उसे सजा होगी या नहीं हम कोई नहीं होते इस मैटर पे बोलने वाले, क्योंकि ये माननीय कोर्ट के द्वारा सिद्ध होगा और कोर्ट में जो चीज़ें हैं उसको उसका वकील किस तरीके से रखता है, किस तरीके से उसमें जीरा होती है और क्या चीज़ें आती है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो मुझे बोला गया था वो था कि एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि अर्जुन और राधिका का नाम बाद में दिया गया था। जैसे कि मैंने बताया था उसमें एफआईआर में उनका नाम नहीं था, इसलिए उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आपका जो सवाल था। तो दूसरा मेरे पे कमेंट आया था कि क्यों उसका नाम बाद में दिया गया था लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैं बता दूं कानून अपने स्तर पर काम करता है। अगर उसमें करंट में मामला गर्म होता, अगर उस समय उन दोनों का नाम होता तो तुरंत विष्णु राज के साथ भी उनकी भी गिरफ्तारी होती जिनके नाम दिए जाते। 3 नाम शायद बाद में दिए हैं, वो अब मैटर कोर्ट में है। कोर्ट इतनी जल्दी कुछ नहीं करता, वो जांच होती है, उस पर कार्रवाई होती है और उसमें लगता है समय, क्योंकि आपने देखा होगा कई मामलों को सालों साल लग जाते हैं कोर्ट में लटकते हुए। उनकी तारीखें लगती है, उनके हर महीने तारीख लगती है और तारीख आगे बढ़ जाती है। आप जानते हो भारतीय संविधान को अच्छी तरह जानते हो, अगर कानूनन आपको जानकारी है तो मैं बता दूं इतनी जल्दी आप जड़बड़ी करते हो, आप सोचते हो कि तुरंत अगले बंदे को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाए, उसे कूट दिया जाए। हमारा भारतीय संविधान बहुत स्लो चलता है और यहाँ पे चीज़ें बड़ी सोच समझ के की जाती है और उन चीज़ों को सोच समझने तक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या होता है ना, कई बार लोगों पे मुकदमे दायर होते हैं और वो मुकदमे ख़त्म होने तक वो व्यक्ति भी नहीं रहता और मुकदमा भी ख़त्म नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे इतने सारे कागज़ भरे रहते हैं थानों में जो सेम केसेस होते हैं और कई सारे ऐसे केस होते हैं जिन पे सुनवाई कार्रवाई करते करते कोर्ट की प्रक्रिया चलते चलते लंबा समय लग जाता है। अर्जुन और राधिका जो राहुल जो भी जिनका नाम दिया गया है उस पर जांच होगी कोर्ट के द्वारा, मैटर चलता ही रहेगा। तो इसके बारे में हम कोई भी कुछ अपनी बात रखने वाले नहीं होते हैं। रही बात गोरखपुरिया भौजी की, जो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी गालियां दी हैं गोरखपुरिया भौजी के बारे में, अगर हम बना रहे, देखो एक महिला है और जहाँ पे कोई गलत होता है हम गलत कहते हैं, जहाँ पे सही होता है सही बोलते हैं। गोरखपुरिया भौजी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। किसी ने बोला था कि प्रशासन के साथ उसने गलत किया, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। जो प्रशासन के साथ गलत किया बिल्कुल निंदनीय अपराध है, मैं हमेशा विरोध करती हूँ। प्रशासनिक कार्यकर्तियों के साथ जो कार्यकर्ता जो थे पुलिसकर्मी, उनके साथ गलत हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाने का उनका काम है। उस सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में उनकी एक भागीदारी बहुत अच्छी रहती है। उस भागीदारी के साथ छेड़छाड़ की गई है उनके साथ गलत चीज़ें करके, तो मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ उसका। और आप लोग जो आके गालियाँ देते हो गोरखपुरिया, आज आपने जो चैनल पर कई चीज़ें ऐसी की हैं कि गोरखपुरिया जो है अश्लील वीडियो बनाती है, गोरखपुरिया ये है वो है। अरे तो फिर क्यों बोल रहे हो आप गोरखपुरिया है, तो उसको छोड़ दो उसके हाल पे, आके गालियाँ देते हो। और एक भाई टॉम नाम से आप ये बात भूल जाते हो कि सोशल मीडिया पे हो
तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आप लोग ये भूल जाते हो। आप इस बात को सोच समझ के चलिए कि आप सोशल मीडिया पे कितना गंद मचा रहे हो। ये बंदा आता है हर बार बूढ़ी सूढ़ी, क्योंकि कल मैंने अपनी बहन का एक वीडियो डाला था, कम्युनिटी में डाला हुआ, मेरी छोटी सिस्टर है, डांसिंग टीचर है, तो ये बंदा आके उस पर भी कॉमेंट करता है। बंदा है बंदी मैं नहीं जानती, बेटा अगर औकात है ना तेरी तो असली ID से आना, तो समझ जाएगा तू। क्योंकि ये है ना, आपको क्या लगता है नकली ID से किसी को गाली दे दो, भद्दे कमेंट्स कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोकेशन नाम की चीज़ भी होती है, जहाँ पे हो ना वहीं से निकल जाता है, चाहे आप फेक से करो। फ़र्क इतना पड़ता है कौन अपना दिमाग खराब करे, कौन अपना समय बर्बाद करे। इन चीज़ों की वजह से आप जैसे क्रिमिनल बच जाते हैं, आप जैसे लोग, और आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं ज़्यादा बोलना सोशल मीडिया पे सही नहीं समझती। ये बंदा आके बोलता बूढ़ी, इसने 10-12 कमेंट कर दिए 2-4 दिन में, मैं रिप्लाई नहीं देती। आज मैंने दिया भी है तो तुझे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी समझा देती हूँ। क्योंकि आप जैसे लोगों को ना जवाब देना हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। ये आपकी परवरिश है, जो आपकी परवरिश इतनी अच्छी है, समाज को कितना गंदे लेवल पे ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। धन्य हो माँ बाप। चलो मैं बूढ़ी हूँ मानती हूँ, मैं खुद कहती हूँ 40 ईयर की हूँ, मैं 20 की नहीं बताती हूँ अपने आपको। 40 के बाद बुढ़ापा का ही आप समझ लीजिए, बुढ़ापा स्टार्ट हो ही जाता है। 40 के बाद बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, वैसे तो 30-35 के बाद बताते हैं, लेकिन 40 के बाद मैं मानती बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इंसान की एज हो जाती है, मैच्योर हो जाता है। मैं बूढ़ी हूँ। अब एक बात बता बेटा मुझे, तेरी माँ के 40 की उम्र में जाएगी तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा तू? उसके लिए जो बना हुआ ना मैं घर से धक्के मार के निकाल देगा? ये तेरी दादी माँ, और या फिर तू बूढ़ा हो जाए या बूढ़ी हो जाए, तू जो लड़का है लड़की में नहीं जाती, तो तेरी औलादें तुझे फेंक देंगी बाहर। क्या बुढ़ापा इतना बुरा है? उस बुढ़ापे की तू भी पैदाइश है, उसी बुढ़ापे में तुझे जाना है, तो बुढ़ापा से इतना दुख क्यों तुझे? अगर है तेरे बाप में दम तो खुलेआम करे सोशल मीडिया पे गाली गलौज शब्द मुझे बोलते हैं ना लोग, गाली गलौज बोलती है, तो है अगर तेरे बाप में दम तो असली ID से आ। और जो तुम लोग सोचते हो कि किसी को नीचे गिरा के, किसी को गालियां दे के, किसी की टांग पकड़ के फेक ID से जाके वो कर लूँगी, तो इसमें कभी कामयाब नहीं होगे। क्योंकि मैं यहाँ किसी को मौका नहीं देने वाली हूँ। हमारे पास समय नहीं होता आप जैसी गंदगी को हम जवाब दें, आप जैसी गंदगी पर वीडियो बनाएं। हाँ मैं वीडियो बना रही थी गोरखपुरिया भौजी विष्णु राज का जो मैटर चल रहा है इस पर बोलने के लिए, तो मुझे लगा कि तुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तुम जैसे लोग नासूर हो, समाज के लिए जहर हो तुम जैसे लोग। अगर तुम्हारा बीज जम गया ना, इस धरती पे पेड़ बन के उग गया, तो वो पेड़ कई सारे जहरीले चीज़ों को जन्म देगा, और ये जो हमारे समाज के लिए बहुत गलत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इस जहर को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। आप जैसे नीच गिरे हुए लोगों की वजह से आज समाज इतने नीचे गिर चुका है। इतने लोग डर बैठ गया लोगों में कि सोशल मीडिया पे अगर चले गए पता नहीं हमें क्या बोलेंगे, और वो इस डर से कई लोग अपने आप को, क्या कहूँ तुम जैसे लोगों के लिए कहना भी बेकार है। छोड़िए आपकी परवरिश या धन्य हो माँ बाप जिनने तुम जैसे संस्कारी बच्चों को पैदा किया है। और जो तुम बुढ़ापा को इतना गलत समझते हो, किसी के भी वीडियो पर जाके गाली दे देते हो। वैसे मैं जानती हूँ तुम कौन हो, इस भ्रम में मत रहना कि मैं नहीं जानती। और मैं जब एक्शन लेती हूँ मैं लाइव दिखाती हूँ, देख चुके हो तुम, और फिर कहोगे कि एक्शन लिया तो गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ कानून की किताब में जब नाम चला जाता है ना, तो व्यक्ति उसमें आ जाता, दायरे में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है उसे अरेस्ट किया जाए, उसे डंडे मारे जाए, उसे वो करे जाए। उसे सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारी कानून व्यवस्था बड़ी लचीली है। अब फिर बता रही हूँ कानून के बारे में। आके गालियाँ दोगे ना, उससे पहले 10 बार सोचना कि गालियाँ दे किसी को। रही बात मेरी जजमेंट की, मैं ऑलरेडी जज हूँ, खुद की जज हूँ। मैं हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, और अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हूँ। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो माफ़ी मांगने की हिम्मत रखती हूँ। तो तुम जैसे लोग जब आके यहाँ पे गंद पकड़ते हो ना, तो धन्य हो तुम, सलाम है तुम्हें। तो थैंक यू दोस्तों। गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज का जो अपडेट था, इस मैटर पे आए हूँ तो मुझे देना भी ज़रूरी था आप लोगों को। आप आके पूछते हो गोरखपुरिया भौजी के साथ हो या नहीं हो। हम सच के साथ हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे, और लाइफ टाइम रहेंगे। कोई दुनिया में ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई है जो हमारी जुबान को रोक दे। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। यहाँ पे हर कोई अपनी बात रखता है, सिर्फ अपनी शब्दों को, अपने दायरे को पहचान के यहाँ पे बात रखें, किसी की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग गोरखपुरिया भौजी पे अभी गंदे गंदे वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे गाली वगैरह मैं देखती तो रही हूँ, मैं सुनती हूँ, कई मेरे भाई बहनों भी उन पे वीडियो बनाए हुए हैं।
तो भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे अभी आपको पता है कितना बड़ा मैटर हो गया ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में दायरे में रह कर करे चीज़ों को कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और गोरखपुरिया भौजी की बात रही, उनने अपनी बात रखी है आगे, उस पर जरूर सुनवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और सब कुछ है। अगर वो सही है, क्योंकि उसमें भी दिख रहा हो पीछे आई थी बाद में आई थी, तो अगर वो अपनी जगह सही है तो बिल्कुल उनकी बात को सुननी चाहिए। रही बात मालती वाले मैटर से, वो हट चुकी है, इसीलिए लोग हट जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सही काम करता, आप जैसे लोग ना उनको गिराने के लिए, कुछ भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहते, तो इसीलिए व्यक्ति इंसाफ के लिए आगे नहीं बढ़ता। वो डर जाता भाई अगले के लिए हम इंसाफ मांगेंगे कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। मैंने गोरखपुरिया भौजी को स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके पीछे कई लोग पड़े हैं, प्लीज़ सतर्क रहिए। और मैंने वीडियो भी बनाए, उन्होंने देखा नहीं देखा है मुझे नहीं पता, टैग भी किया था, लेकिन ये चीज़ें हो गई। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि भैया अगर कोई सोशल मीडिया पे हम किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप सोचते हो भाई हम कह रहे तो हमारे के हम हिसाब से चले, ये दूसरे के ऊपर क्यों चल रहे। भाई जो व्यक्ति जिसकी बातों को पसंद करेगा उसके सपोर्ट में आएगा। सोशल मीडिया में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, किसी को जलील करने का, किसी को नीचे गिराने का, किसी की बेइज्जती करने का हक नहीं है। आके कई लोग बोलते सोशल मीडिया पर कोई इंसाफ नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता सोशल मीडिया पर इंसाफ, मिला है ना इसी सोशल मीडिया पर इंसाफ। आप अपनी बात को दायरों में रह के रखिए। प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो देखते हैं। और रही बात मेरी पुलिस से, जो आप लोग कहते हैं अब समझ में आया कानून, मेरा पूरा खानदान कानून समझ के ही काम करते हैं हम। इस बात पे टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये अपडेट रखना था आपके सामने में। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, समाज के बीच में अपनी बात रखने की अधिकार रखती हूँ। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और हमेशा अपने समाज के हित के लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, एक कमेंट जरूर करें, और डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है उस पर अपना प्यार बनाएं। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।